प्रेज रॉड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। एक बार ऐसा हुआ था कि एक जहाज़ था जो पानी में जा रहा था, और जहाज़ पानी में जा रहा था और अचानक से उस समुद्र के अंदर तूफान आ गया। तूफान इतना भारी था कि लोगों ने बचने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन वो बच नहीं पाए। उन्होंने कितना भी चाहा कि इस जहाज़ को हम बचा लें, लेकिन उनसे जहाज़ कंट्रोल में आ नहीं रहा था। और उन लोगों ने जो अपना सामान था वो भी समुद्र में डाल दिया ताकि जहाज़ हल्का हो जाए और बचाया जाए। इनमें से कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन वहाँ पर एक इंसान ऐसा था जो परमेश्वर को जानता था, लेकिन वो सोया पड़ा था। अभी देखो, समुंदर वो कोई रोड तो है नहीं, वहाँ तो पानी होता है, और पानी में जब तूफान होता है, समुद्र में तूफान होता है, तो लहरें ऐसे ऐसे उठती है। अब उसमें जहाज़ जो होता है वो ऐसे ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे भी होता है। ऐसे में नींद कैसे आएगी? लेकिन फिर भी एक परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति वो बिंदास से सो गया। आज भी समस्याएं हैं, आज भी बड़ा बड़ा तूफान है, और परमेश्वर के लोग सो रहे हैं। कहाँ पर सो रहे हैं, कौन सो रहा है, कैसे सो रहा है? ये नींद आपको मार डालेगी। ये कौन सी नींद आपको मार डालेगी, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। चलो दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले, और बाइबल से यूना भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर उसके 10 वचन तक। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा, और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तारसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे, और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली, और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के आप वारिस बन सको। कितने लोग यहाँ पर है जो हर रोज़ बाइबल पढ़ते? अपना हाथ उठाकर बताओ। चलो, कितने ऐसे कि कल कम से कम 1 घंटा बाइबल पढ़ा हो? कल, आज तो भी सुबह है। बाइबल पढ़ने वाले ज़्यादा है, 1 घंटा पढ़ने वाला एक ही। चलो, हाथ में लिया, कुछ पढ़ा तो बोल तो सकते हैं कि हमने पढ़ा था बाइबल। बाइबल वो परमेश्वर का दिया हुआ एक पुस्तक है, और उसमें हमारे जीवन की बातें लिखी हुई है। एक राजा था, राजा का नाम था आसा।
राजा बहुत बढ़िया था, परमेश्वर को मानते थे, क्योंकि दाऊद की अंश से थे वो, और दाऊद की तरह वो भी परमेश्वर में अच्छी तरह से चलते थे। चलते चलते एक बार ऐसा हुआ, जब वो राज करने लग गए, मेरे ख्याल से उसके 10 साल के बाद कुछ लोग उनके विरोध में लड़ाई करने के लिए निकलने वाले थे, और आसा राजा को पता चला। उस वक्त आसा राजा जो थे, उनके पास जो सेना थी वो थी 5,80,000 लोगों की। उनकी सेना में सैनिक लोग थे 5,80,000, और जो लोग कुशी लोग आ रहे थे उनके साथ लड़ाई करने के लिए, उनके पास जो सेना थी वो थी 10 लाख। अभी समझो तकरीबन सामने वाले डबल है। अभी आसा डर गए, वो लड़े कैसे? हम लोग 5,80,000, सामने 10 लाख लोग, कैसे करेंगे, कैसे मारेंगे, कैसे जीत पाएंगे? हमारा तो राज चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर को मानने वाले में से थे, विश्वास करने वालों में से थे, तो फटाफट उन्होंने एक उपवास किया और वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गए। परमेश्वर को बोलने लगे, परमेश्वर परमेश्वर, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप तो हमको बचा सकते हो। निर्बल को सामर्थ्य के सामने आप सहायता करने वाले महान परमेश्वर हो। देखो परमेश्वर, मेरे विरोध में 10 लाख लोग आ रहे हैं। तो परमेश्वर ने उसको बोला, ये आसा डर मत, मैं लड़ूंगा। बोले, तू डर मत, तू तेरी सेना लेकर निकल, मैं हूं ना, मैं लड़ूंगा, तू डरना मत। और जब 10 लाख लोग आए तो आसा 5,80,000 से उसका सामना किया, लेकिन परमेश्वर ने बोला था मैं लड़ूंगा। तो 10 लाख लोगों में से एक भी नहीं बच गया, कोई नहीं बचा सामने में से। और आसा राजा की जो सेना थी उसमें 5,80,000 थे, उसमें से एक भी नहीं मरा। देखो 10 लाख में से कोई बचा नहीं और 5,80,000 में से कोई मरा नहीं। अब ये बात चारों ओर फैल गई, सभी लोग डर गए। लोगों को क्या मालूम किनका परमेश्वर लड़ते हैं, किसी को परमेश्वर तो दिखाई नहीं दिए, सभी को तो आसा राजा और उसकी सेना दिखाई दी। तो सभी लोग डर गए। आसा राजा इतना सामर्थ्य, उसकी सेना इतनी सामर्थ्य कि 5,80,000 में से एक भी इंसान मरे ही ना। ऐसे कैसे लड़ते होंगे लोग? कितना सामर्थ्य होगा इनके अंदर, कितनी ताकत होगी। और सामने 10 लाख लोग, किसी को भी नहीं छोड़ा, सारे के सारे मर गए। और सभी लोग बहुत डर गए कि ये जो आसा है खतरनाक है, उसकी सेना भी खतरनाक है। और चारों ओर से आसा राजा को शांति मिल गई। कोई भी आसा राजा के विरोध में अपना सर उठाता नहीं था। लेकिन ऐसे करते करते 25 साल बीत गए। अभी देखो 25 साल मतलब दूसरी पीढ़ी आ जाती है। अभी ये बात कुछ लोग भूल गए होंगे। तो एक बार फिर एक राजा था जिसका नाम था बादशाह। उसने चाहा कि मैं इस आसा के सामने लड़ने के लिए चला जाऊं। अभी इसकी सेना इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये लड़ने के लिए आया। जब आसा को पता चला तो आसा को जाना चाहिए था परमेश्वर के पास, लेकिन वो परमेश्वर के पास नहीं गए। और आसा राजा ने अराम के राजा से कहा कि तेरा बाप और मेरा बाप और तू और मैं, हमारे तो मित्रता है। बोले, क्या तू मेरी मदद नहीं करेगा? मुझे मदद कर। बोले, मैं तेरे पास सोना भेज रहा हूँ। और आसा राजा ने क्या किया, अपने महल में जो सोना था वो भी उतार लिया, और परमेश्वर के भवन में जो परमेश्वर को अर्पण किया हुआ था वो भी सोना उतार लिया है। और उस अराम के राजा को भेज दिया, बोले सोना ले, लेकिन बदले में मेरी मदद कर। तो अराम का राजा सोच में पड़ गया, मैं तो खुद इससे डरता हूँ। मुझे तो ऐसा है कि इसकी सेना बहुत खतरनाक है, 10-10 लाख लोगों को मारकर भगाते, सबको ख़त्म कर देते, फिर भी इनका कोई नहीं मरता। मैं खुद इनसे डरता हूँ, ये मेरी सहायता मांगता है। इसका मतलब इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। वो खुश हो गया, तो कोई बात नहीं, मैं सहायता करता हूँ ना। वो आया और बादशाह राजा को मार कर वहाँ से भगा दिया, और आसा राजा बच गए। लेकिन परमेश्वर ने अपने एक भविष्यवक्ता को, जिसका नाम था हनानी, उसको भेजा, तू जा आसा राजा के पास जा। और आसा राजा को जाकर सारी बातें बता। और ये भविष्यवक्ता आया आसा राजा के पास और आसा को बताया, आसा क्या कुशी लोग आए थे? क्या उनकी सेना बहुत बड़ी नहीं थी? क्या उनकी सेना सामर्थ्य नहीं थी? क्या वो 10 लाख लोग नहीं थे?
और तेरे पास सिर्फ 5,80,000 नहीं थे, फिर भी तूने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था, तो परमेश्वर ने तुझे बचाया था कि नहीं? परमेश्वर ने सभी को ख़त्म कर दिया था कि नहीं? तेरा एक भी सिपाही मर गया था क्या? तुझे याद नहीं? और अभी जब बादशाह आया तब तूने परमेश्वर के ऊपर क्यों भरोसा नहीं किया? तूने क्यों सोना वो भी परमेश्वर का और तेरा खुद का उस आराम के राजा को भेजा? तूने मेरी सहायता क्यों नहीं ली? तूने इंसान लोगों के ऊपर क्यों भरोसा रखा? तूने काम मूर्खता का किया है, उसको बताया गया है काम तूने मूर्खता का किया। और एक राजा को जब भविष्यवक्ता ने ऐसा बोला तो राजा को सही में मान लेना चाहिए, देख बात सही है, मैंने मूर्खता का काम किया, 10 लाख लोग आए थे मेरे सामने, तब तो परमेश्वर ने सहायता की थी, तो क्या अभी परमेश्वर मेरी सहायता ना करते? मेरा फोकट में मेरा सोना उतार दिया, परमेश्वर का भी ले लिया, किसी को दे दिया, व्यर्थ में दे दिया। मेरे पास तो परमेश्वर थे, मुफ्त में सहाय करने वाले थे, मैंने गलती क्यों की? लेकिन जब किसी की गलती बताओ ना, वहीं पर समस्या होती है। सही में मैं तो आज भी बोलता हूँ आपको, अगर कोई आपकी गलती बताए उसके पैर पकड़ लो, बस उसके पैर पकड़ लो। ऐसा नहीं बोलता पैर धोकर पानी पी लो, लेकिन पैर पकड़ लो उसका, बोलो उसको कि हाँ अच्छा हो तूने मुझे बचा लिया। क्योंकि गलती अगर नज़र नहीं आएगी तो आप पश्चाताप कैसे करोगे? तो जब कोई गलती बताता है तब शैतान के बाप को मत बुलाओ, ईगो को दूर भगाओ, घमंड को दूर भगाओ, मान लो चुपचाप हाँ मेरी गलती है, मेरी गलती है, उसको मान लो। क्योंकि सभी लोग गलती नहीं बताते, लोग तो चापलूसी करते, गलती बताने वाले बहुत कम होते। और जब कोई गलती बताए तो सच में उसका धन्यवाद करो। लेकिन राजा को आया घमंड, तू एक भविष्यवक्ता, तेरी औकात क्या है, तू मुझे मेरी गलती बता रहा है? और उसने उसको जेल में डाल दिया। और उस वक्त उसने और भी जो परमेश्वर के लोग थे उनको भी कुछ मारा, कूटा, पिटा, और फिर उसने परमेश्वर की कही हुई बात इग्नोर कर दी, उसने माना नहीं। और ऐसा हुआ कि आसा राजा का जो पैर था उसमें दर्द आया, गैगरिंग हो गया, उसका पैर धीरे धीरे सड़ने लग गया। अचानक से कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे उसकी सड़न बढ़ने लगी। राजा था, पैसे वाला था, वैद्यों को बुलाया, हकीम लोगों को बुलाया, आओ भाई ड्रेसिंग करो, मेरी दवाई करो, लेकिन बचाओ। उसको मालूम था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि एक इंसान जो पहले आत्मा से चलता होता है, एक इंसान जो पहले परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला होता है, उसे सब कुछ मालूम होता है कि मेरे जीवन में कौन सी घटना क्यों हो गई, कैसे हो गई। ध्यान से समझना, क्योंकि ये राजा वो पहले परमेश्वर को अच्छी तरह से मानने वालों में से थे। उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था, 10 लाख लोगों को ख़त्म किया था। उसके बाद भी 25 साल, मतलब उसकी जो राज करने की आयु थी उसमें 35 साल तक उसके जीवन में शांति बनी रही थी। वो परमेश्वर को मानता था, लेकिन एक जगह पर आकर उससे गलती कर दी, और गलती की वजह से जब परमेश्वर का दंड आता है तो वो भी पता चल ही जाता है इंसान को। आसा राजा को सब मालूम है, मैं पहले कैसे परमेश्वर में था, अब कितना परमेश्वर में हूँ, पहले मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर कितना था और आज कितना है, सब कुछ वो जानता है। उसको ये भी मालूम है कि मैंने हनानी भविष्यवक्ता के साथ गलत किया है, मैंने उसको जेल में डाला, ये मेरा पाप है, सब कुछ जानता है। लेकिन एक ही बात, घमंड, बस उस घमंड की वजह से सारी बातों स्वीकार नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है, और उसके पैरों में सड़न आ गई। वो समझ गया मेरा क्या होगा। उसको पता है कि ये सड़न एक पल में चली जाती है। अगर मैं हनानी भविष्यवक्ता को छोड़ देता हूँ, मैं परमेश्वर से क्षमा मांग लेता हूँ, मैं अपने आप में नम्रता लेकर आता हूँ, तो फिर तो मैं बचाया जा सकता हूँ, ये मेरी सड़न चली जाएगी। लेकिन ये शैतान उसको झुकने नहीं देता, और ये अपनी गर्दन अकड़ किए हुए परमेश्वर के पास वो आ नहीं रहा। और आखिर में इसकी सड़न बढ़ती गई। 3 साल तक इसकी दवाई चली, लेकिन 3 साल तक उसको कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन 3 साल में ये एक भी बार परमेश्वर के पास नहीं आया। आखिर में वो मर गया उसी सड़न के साथ। मुझे लगता है जब मर गया होगा उसके पैर में कुछ कीड़े होंगे, वो भी बाहर आ गए होंगे। जब दफन करने के लिए ले गए होंगे तभी भी उसके अंदर से बदबू आती होगी, ऐसी उसकी मौत हुई।
लेकिन उसने मौत को चाहा, लेकिन परमेश्वर के पास आकर उसने जीवन को नहीं चाहा। ये सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी वो नाश हो गया। परमेश्वर ने बाइबल में आखिरी पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य है, वो प्रकाशित वाक्य पुस्तक लिखवाया। बाइबल में 66 पुस्तक है, लेकिन उसमें ये प्रकाशित वाक्य वो सबसे अलग एक पुस्तक है। सबसे अलग पुस्तक इसलिए है कि उत्पत्ति से लेकर अगर व्यवस्था विवरण तक देखो तो पुस्तक मूसा ने लिखे, और मूसा के पास परमेश्वर ने लिखवाए। परमेश्वर ने बोला, मूसा ने सुना, और मूसा ने वो पुस्तक लिखे। उसके बाद में आप यहोशू से देखो, यहोशू से लेकर एस्तर तक देखो, तो समझ लो ये सारे पुस्तक इतिहास के पुस्तक है। मतलब कैसी कैसी घटना हुई इज़राइल में, या इज़राइल के आसपास कौन सी घटना हुई, ऐसे सब इतिहास के पुस्तक है। अय्यूब का पुस्तक देखो तो अय्यूब तो इज़राइल से बाहर थे, वो तो बाहर के इंसान थे, और अय्यूब की बात भी अय्यूब ने अपने पुस्तक में लिख दी। जिस तरह से पवित्र आत्मा ने उनको बताया होगा उसी तरह से उन्होंने लिखा। उसके बाद अगर आप देखो भजन संहिता, तो भजन संहिता मतलब भजन है, गीत है उसमें, और पवित्र आत्मा ने जिसको जिस तरह से उभारा उस तरह से वो गाने उसमें लिखे हुए। फिर आप नीति वचन देखो, नीति वचन से लेकर श्रेष्ठ गीत तक देखो, तो वो भी समझ लो। नीति वचन देखो तो एक ऐसी कहावतें वहाँ पर लिखी हुई है जो अनुभव से लोगों को पता चलती है, और फिर भी वो पवित्र आत्मा से लिखी गई है। और श्रेष्ठ गीत में अगर देखो तो श्रेष्ठ गीत वो हमारे परमेश्वर और मंडली का जो रिश्ता है वो पवित्र आत्मा से वहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यशायाह नबी से लेकर मालाकी तक देखो तो भविष्यवक्ता की पुस्तक है, और भविष्यवक्ता की पुस्तक इस तरह से लिखी गई कि परमेश्वर ने किसी को दर्शन दिया, कुछ भेद वाली बात बताई, किसी से कुछ बात की, और लोग उस तरह से लिखते चले गए। जब नया नियम आता है तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जो सुसमाचार है वो भी पवित्र आत्मा ने अलग अलग लोगों को उभारा। मत्ती को उभारा कि तू लिख कि प्रभु यीशु राजा है, उनको राजा मानकर तू उनकी पूरी जीवन की कहानी लिख। पवित्र आत्मा ने उभारा। मरकुस को उभारा कि प्रभु यीशु एक सेवक थे, इस ऐसे तू लिख। इस तरह से चारों सुसमाचार वो लिखे गए। उसके बाद जब प्रेरितों के काम पढ़ते तो पता चलता है कि प्रेरितों ने जो परमेश्वर के काम किए वो सारे काम तो नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने जिस तरह से उभारा उस तरह से वो काम लिखे गए। उसके बाद देखो सारी पत्री है, और सारी पत्रियाँ वो पवित्र आत्मा ने जैसे जैसे पौलुस को और लोगों को, पतरस को, यूहन्ना को उभारा उस तरह से लिखा गया। लेकिन जब मैं प्रकाशित वाक्य की बात करता हूँ तो प्रकाशित वाक्य में पवित्र आत्मा ने किसी को उभारा नहीं, यूहन्ना को उभारा नहीं कि मैं तुझे उभारता हूँ लिख तू। परमेश्वर ने उसको कोई दर्शन नहीं दिया, परमेश्वर उसको कुछ बोला नहीं कि मैं बोलता ऐसा लिख, लेकिन परमेश्वर उसका आत्मा निकाल देते थे। आत्मा निकालने के बाद जो भविष्य में कुछ होने वाला था वो सारा दृश्य उसी जगह पर जैसे चल रहा है वैसे परमेश्वर ने दिखाया उसको, और यूहन्ना अपने आत्मा में वो सारे दृश्य देखते थे। फिर परमेश्वर वो आत्मा वापस उनके शरीर में डाल देते थे, और फिर वो जाकर वो सारी बातें लिख लेते थे। मतलब प्रकाशित वाक्य वो है जो होने ही वाला है। प्रकाशित वाक्य वो पुस्तक है जो होने ही वाला है, और जो होने वाला है वो यूहन्ना देख चुके, सुन चुके नहीं, दर्शन में देखा ऐसा नहीं, अपनी आंखों से, आत्मा की आंखों से उस जगह पर जाकर जहाँ जहाँ पर युद्ध हुआ, जैसी जैसी घटनाएं हुई वो उस जगह पर जाकर उनको दिखाई गई कि ऐसा ऐसा भविष्य में होने वाला है। वो सारी जैसे पहले से फिल्म बनी हुई थी वैसे ही ये परमेश्वर ने यूहन्ना को बताया, और इस तरह से ये प्रकाशित वाक्य वो लिखा गया। मतलब प्रकाशित वाक्य बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। जितने भी और 65 पुस्तक है उस तरह से ये प्रकाशित वाक्य नहीं लिखा गया। और इस प्रकाशित वाक्य में जो यूहन्ना ने लिखा है वो भी देख देख कर जो लिखा है, उसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये लिखा कि 2 मुहरें आती है, 2 निशान आते हैं, 2 छाप आती है। एक आती है प्रभु यीशु की छाप,
जो हमको इस सर के ऊपर लेनी होती है, मतलब वो पवित्र आत्मा की बात है। और फिर दूसरी मुहर है मसीह का विरोधी, उसकी भी 666 की मुहर, वो भी सर के ऊपर लेनी है या तो दाहिने हाथ के ऊपर लेनी है। ये मुहर उस यूहन्ना ने देखी। उसके बाद उसने एक पुस्तक देखा जिसके ऊपर 7 मुहरें, मतलब 7 सील किए हुए थे, और एक के बाद एक सील खुलता गया और 7 तो पुस्तक खुल गई, और उसके अंदर जो जो होने वाला था वो उन्होंने देखा, और देखने के बाद उन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने देखा कि 7 स्वर्गदूत दिखाई दिए जिनके पास तुरही थी, और एक के बाद ये 7 स्वर्गदूत तुरही बजाते, और एक एक स्वर्गदूत तुरही बजाता है तब क्या क्या होता है, वो सारी विपत्तियाँ यूहन्ना ने देखी। फिर यूहन्ना ने आखिरी 7 स्वर्गदूत देखे जिनके पास आखिरी विपत्तियों के 7 कटोरे भरे हुए थे, वो भी देखे, और उसके जरिए कौन कौन सी मुसीबतें, कैसी कैसी विपत्तियाँ इस धरती पर आई, वो सब कुछ यूहन्ना ने देखा। यूहन्ना ने देखा पानी का लहू हो गया, यूहन्ना ने देखा पानी जहरीला हो गया, पानी लहू बन गया, उसके कारण कुछ लोग मर गए। पानी जहरीला हो गया, उसके कारण कुछ लोग मर गए। फिर यूहन्ना ने यह भी देखा कि धरती पर से मेल मिलाप चला गया, मतलब कि शांति चली गई। मेल मिलाप चला गया मतलब घर में आपस में लड़ाई, पति पत्नी के बीच में लड़ाई, माता पिता बच्चों के बीच में लड़ाई, भाई भाई बहन बहन के बीच में लड़ाई। लड़ाई भी ऐसी कि मारे दो, ख़त्म ही कर दो बस। आज जो हो रही है ऐसी लड़ाई नहीं, बस मर्डर कर देना बस, ऐसी लड़ाई ये यूहन्ना ने देखी। मेल मिलाप चला गया, महंगाई इतनी बढ़ गई, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, डीजल के दाम इतने बढ़ गए, और गेहूँ चावल के रेट इतना बढ़ गए कि जो लोग 1 साल का इकट्ठा करते थे वो मुश्किल से 500 ग्राम खरीद पा रहे। ऐसे हालात यूहन्ना ने देखे। यूहन्ना ने इतने सारे दुष्टात्माओं को देखा, जैसे उनको ऐसा लगा कि वातावरण में अंधकार छा गया, सूरज की रोशनी जैसे नीचे नहीं आ रही। इतने सारे दुष्टात्माओं को देखा। उस दुष्टात्मा लोगों को इतना परेशान किया कि लोग मौत मांग रहे थे, लेकिन फिर भी उनको मौत नहीं मिली। लोग तड़पते रहे, दुष्टात्मा उनको तड़पाते रहे। और फिर यूहन्ना ने देखा कि 40-40 किलो के ओले ऊपर से गिर रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट रही है, लोग मर रहे हैं। ये देखा। उससे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ देखी, बड़ी बड़ी मिसाइलें, बमबारी, ये सब कुछ यूहन्ना ने देखा, और उससे कई लोगों को मरते हुए उसने देखा। सूरज की गर्मी इतनी बढ़ती हुई देखी कि लोग झुलस कर मरने लगे, और इस धरती पर जो हालात थे वो काफ़ी बिगड़ने गए। अंधकार छा गया, ऐसा अंधकार छा गया कि लोग पागल हो गए। यूहन्ना ने सब कुछ देखा। यूहन्ना ने देखा बड़े बड़े भूकंप हुए, सारे टापू ख़त्म हो गए, पहाड़ इधर से उधर चले गए। ऐसी ऐसी बातें यूहन्ना ने देखी। लेकिन ये सारी बातें प्रकाशित वाक्य में लिखने से पहले परमेश्वर ने एक बात और लिखवाई उसमें, और परमेश्वर ने उससे पहले 7 पत्री लिखवाई। क्यों परमेश्वर ने विपत्तियाँ बाद में लिखी, और क्यों परमेश्वर ने 7 पत्रियाँ पहले लिखवाई? क्यों परमेश्वर ने शुरू में ही 7 मंडली को 7 पत्री? 7 मंडली मतलब कोई 7 नहीं है। 7 मंडली का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मंडली है सारी आ गई। 7 पत्री मतलब परमेश्वर कुछ भी छोड़ा नहीं, जितना उनको बताना था वो सब कुछ बता दिया है। और उसमें सबसे पहले परमेश्वर ने एक बात बताई, हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 4 और 5वां वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि तेरे विरुद्ध में मुझे इतना कहना है कि तूने पहले वाला प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग ध्यान बनाए रखना। परमेश्वर कलीसिया को, इन आखिरी दिनों की कलीसिया को, हम सभी को सबसे पहले तो एक बात ये कह रहे कि तूने पहले वाला प्रेम छोड़ दिया है।
बस जिस तरह से तू पहले परमेश्वर में चलता था उस तरह से तू आज नहीं चल पा रहा है। तू पहले मुझे जितना प्रेम करता था उतना प्रेम तू मुझे नहीं कर रहा है। पहले तू जितना बाइबल पढ़ता था इतना तू बाइबल नहीं पढ़ रहा है। पहले तू जितनी प्रार्थना करता था उतनी प्रार्थना नहीं कर रहा है। पहले जितना तू उपवास करता था वो उपवास नहीं है। पहले तू मेरी संगति में जितना बैठता था तो आज इतनी मेरी संगति में तू बैठता नहीं है। तूने पहले वाला प्रेम वो तूने छोड़ दिया। परमेश्वर ने क्यों ये बात लिखी? परमेश्वर ने बात लिखवा कर या बता कर क्या कहना चाह? परमेश्वर बता रहे थे अगर तू पहले वाला प्रेम नहीं करेगा तो वही 7 मुहरे, वही 7 तुरही, वही 7 कटोरे और उसमें जितनी जितनी सारी विपत्तियाँ है वो सारी की सारी विपत्तियाँ तेरे ऊपर आएगी। अगर तूने पहले वाला प्रेम नहीं किया, पहले वाला प्रेम अगर तू छोड़ देगा और वापस उस पहले वाले प्रेम में स्थापित नहीं होगा, वो सारी विपत्तियाँ तेरे पर आएगी। परमेश्वर कहना चाहते हैं वो विपत्तियाँ इतनी भयानक सी है कि उसमें जाने जैसा है नहीं, उससे बचना है और इसे तू पहले वाला प्रेम कर। फिर परमेश्वर एक बात और बताई, हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और पहला ही वचन। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। परमेश्वर प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं तू जीवित तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। ये आदम की बात है। आदम जब एदन बाग में थे एक मिट्टी के स्वरूप में थे, उस मिट्टी के ऊपर जब परमेश्वर ने फूंक मार दी और उस मिट्टी के अंदर सारे हमारा जो शरीर था ऐसा शरीर बन गया, साथ में उसके अंदर पवित्र आत्मा भी आ गए और बाइबल में लिखा गया कि इंसान जिंदा मनुष्य बन गया। लेकिन जब पाप आया और पवित्र आत्मा चले गए तब भी आदम जिंदा था, तब भी आदम खाना खाता था, ऑक्सीजन लेता था, पानी पीता था, फल फ्रूट खाता था, सब कुछ था। लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला आदम तू मिट्टी है और वापस मिट्टी में मिल जाएगा। जब पवित्र आत्मा चले गए तो उसको मिट्टी बताया गया, उस मिट्टी के अंदर जब पवित्र आत्मा है तब उसको जिंदा कहा गया। और यहाँ पर परमेश्वर ऐसा बोलते हैं तू जिंदा तो कहलाता है आदम की तरह, तू सांस ले रहा है, तू खाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन तू है तो मुर्दा, तेरे अंदर पवित्र आत्मा कहाँ पर है? लेकिन तू खुद जिंदा कहलाता है। देखो कलीसिया को बोल रहे, और कलीसिया के वो लोग मतलब होशियार लोग, चाहे पवित्र आत्मा खो बैठेंगे लेकिन बातें ऐसे करेंगे ना पवित्र आत्मा की, जैसे सामने वाला तो ऐसा समझो क्या कितना पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। उसको सिर्फ वही जान सकता है कि जो खुद पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वरना वो किसी को भी आसानी से धोखा दे सकता है। और यहाँ पर वही बात है, परमेश्वर बोलते हैं कि तू ऐसा कहता है कि मैं जिंदा हूँ लेकिन है तू मरा हुआ। मैं तेरे अंदर दिखावा है, तू दिखावा दूर कर। क्यों परमेश्वर बता रहे दिखावा दूर कर, वरना वो सारी विपत्तियाँ, वो 7 मुहरे, वो 7 तुरही और 7 कटोरे की जितनी भी विपत्तियाँ है वो तेरे ऊपर आ पड़ेगी। लेकिन बचना है तो एक काम कर, वापस पवित्र आत्मा से भर जा, तू वापस पवित्र आत्मा को पाले, तू जिंदा हो जा, ये प्रभु कहना चाहते। और फिर आगे पढ़ते उसका 2रा वचन पढ़ो तो प्रकाशित वाक्य 3:2। जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। यहाँ पर परमेश्वर जो कहना चाहते हैं कि जो मरने की तैयारी में है, जो मारे जा रहे हैं, मतलब जो नरक में जा रहे हैं, उनको छुड़ा, उनको बचा। एक आत्मा जीत, कम से कम एक आत्मा जीत कर बता, क्योंकि मैंने तेरे किसी भी काम को, मतलब तक तूने जितने भी आत्मा जीतने की बात की उसमें से एक भी काम को मैंने पूरा होता हुआ नहीं देखा। तू जीत ये आत्मा, अगर नहीं जीतेगा, क्यों परमेश्वर बता रहे, क्योंकि परमेश्वर को मालूम अगर ये जीतेगा नहीं तो वो 7 मुहरे वाली सारी विपत्तियाँ, 7 तुरही वाली सारी विपत्तियाँ, 7 कटोरे वाली सारी विपत्तियाँ इसके ऊपर आ पड़ेगी। परमेश्वर बोलता अगर उससे बचना चाहता है काम पूरा कर, जल्दी से कम एक आत्मा तू जीत ले। इसलिए परमेश्वर ये सब कुछ बता रहे। फिर परमेश्वर बता रहे उसका 3रा अध्याय प्रकाशित वाक्य और उसका 15 और 16 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। परमेश्वर कहते हैं
कि तू ठंडा होता या गर्म होता तो अच्छा होता है, लेकिन ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है। और क्या बोला परमेश्वर ने? इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। परमेश्वर बोलते हैं कि तू तो मेरे मुंह में था, लेकिन अब मैं तुझे उगलने पर हूँ। मुंह में होना, कई लोगों को मिठाई बहुत पसंद होती है, लड्डू पसंद होते हैं, लड्डू मुंह में डाल दे, लेकिन मुंह में जाने के बाद ऐसा लगे कि ये तो कड़वा है, तो कैसे उगल देगा? कितने खुशी से मुंह में डाला था और कितनी नफरत से उसको बाहर निकाला। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, मैं तुझे मेरे मुंह में से उगलने पर हूँ। तू ठंडा होता तो अच्छा था, मैं तू 100% शैतान में होता तो अच्छा था। मैं तेरे पास आता, मैं किसी परमेश्वर के दास को तेरे पास भेजता, मैं तुझे सुसमाचार सुनाता, मैं तुझे पश्चाताप की बात करता, तू पश्चाताप करता, तू पवित्र आत्मा पा लेता और तू बचा जाता। ठंडा होता तो अच्छा था, लेकिन तू ठंडा नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें तूने कर ली, तू गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद मतलब मसीह में आने के बाद, मेरे पर विश्वास करने के बाद तू वापस चला गया। लेकिन अभी 100% शैतान में नहीं गया तू, ना 100% तू मुझ में चलता है, तू तो बीच में है। जब फिल्मों के गाने चलता है तब भी नाच लेता है, जब आराधना चलती है तब भी नाच लेता है। तुझे दोनों में फ़र्क नहीं पड़ता है। तू तो ये भी कर लेता है, तू तो वो भी कर लेता है। तू तो संगति में जाता है तो हालेलुया भी कर लेता है, और घर पर जाकर क्रोध भी कर लेता है, गालियाँ भी बोल देता है। तू दोनों काम करता है। तो परमेश्वर बोलते हैं, मैं तुझे मेरे मुंह से उगलने पर हूँ। क्यों? परमेश्वर एडवांस में बता रहे, उसके बाद की जो सारी विपत्तियाँ है वो इसके ऊपर ना आ पड़े। परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसी कोई भी विपत्तियाँ इसके ऊपर ना आ पड़े, इसलिए परमेश्वर बता रहे। इसलिए परमेश्वर ने ये 7 पत्र लिखी। मैं सारी बात नहीं बताना चाहता, लेकिन ये जो मैंने बात बताई उसको याद रखना कि जो आज मसीह लोगों के जीवन में है, परमेश्वर उसे निकालना इसलिए चाहते हैं ताकि वो सारे विपत्तियों के सहभागी ना बने। लेकिन मालूम है आज मसीहों के हालात कैसे? आज जो मसीह को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, आज उनके हालात कैसे? उनके पास वचन है, मतलब कि बाइबल है। पता है आपको बाइबल है क्या और वचन है क्या? और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 23वां अध्याय और वचन 29। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन वो तो एक हथौड़े के समान है जो पहाड़ों को फोड़ दे। अभी देखो, पहाड़ों को अगर आप हथौड़े से फोड़ने के लिए जाओ, क्या फूट सकता है? अगर हथौड़े से आप एक पहाड़ को गिराना चाहो, तोड़ना चाहो, क्या गिर सकता है? तो परमेश्वर वो हथौड़ा कितना बड़ा बता रहे। जो हम हथौड़ा समझ रहे वो हथौड़े की बात नहीं है। ये हथौड़ा समझ लो एक बम के समान है, इतना बड़ा हथौड़ा, क्योंकि ये हथौड़ा वो परमेश्वर के हाथ में है। ये वचन परमेश्वर की ओर से है, इंसान वाला हथौड़ा नहीं है। परमेश्वर अगर खड़े हो जाए तो उनके हाथ में कितना बड़ा हथौड़ा हो। ये इतना बड़ा हथौड़ा है, इतना बड़ा हथौड़ा। परमेश्वर का वचन एक पहाड़ों को फोड़ने वाले हथौड़े के समान है। लेकिन अफसोस की बात, एक दिल नहीं टूट रहा है। एक दिल इतना कठोर हो चुका है आज मसीह लोगों का, वो दिल नहीं टूट रहा है। ना बाइबल पढ़ा जा रहा है, ना प्रार्थना हो रही है, ना पवित्र आत्मा अंदर घुस जा रहे हैं। कुछ भी आज मसीह लोगों से ये हो नहीं रहा है। पहाड़ को फोड़ने वाला ये हथौड़ा है। लेकिन अफसोस कि आज मसीह लोगों के जीवन में उनका हृदय इतना कठोर है कि वचन तोड़ नहीं पा रहा है। मत्ती में ऐसा लिखा है, उसका 4वां अध्याय और वचन 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलते हैं उससे इंसान जिंदा रहता है। मतलब परमेश्वर का वचन एक रोटी के समान है। परमेश्वर का वचन एक रोटी के समान है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि फिर भी परमेश्वर के लोग भूखे। आज वचन नहीं पता चल रहा है, वचन की समझ नहीं आ रही है, वचन पढ़ते पता नहीं चल रहा है वचन कहना क्या चाहता है। क्योंकि
रोटी होने के बावजूद आज लोग भूखे हैं, वचन होने के बावजूद आज लोग भूखे क्योंकि पढ़ा नहीं जा रहा है। फिर इब्रानी में ऐसा लिखा है उसका 4 अध्याय और वचन 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन वो दो-धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है, इतना तेज है कि वो प्राण और आत्मा, मतलब कि शरीर और आत्मा दोनों को जुदा कर देता है। आज देखो लोगों के जीवन में ये प्राण और आत्मा ये दोनों अलग नहीं है, शारीरिक और आत्मिक दोनों बातें साथ में चल रही है, ये दोनों जुदा नहीं हो रहे। बाहर निकलो तो शारीरिक, मीटिंग में आओ तो आत्मिक, ये दोनों बातें चल रही है। ये परमेश्वर का वचन जो दो-धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है, लेकिन आज भी मसीह लोगों के जीवन में ये शारीरिक बातें आज भी देखने को मिलती है। आज भी ये शारीरिक बातें लोगों के अंदर वो भरी पड़ी हुई है, फंसी पड़ी हुई है। ये तलवार आज उनके जीवन में काम नहीं कर रही। एक भाई साहब ने विनती दी थी, स्टैनली भाई प्रार्थना करना मेरा जो कर्ज हो चला जाए, और 2019 से विनती चल रही है, 2019 2026 आ गए। सोचो 7 साल होने को आए, 7 साल से कर्ज ही नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है? या तो देने को मन नहीं कर रहा है, या तो खुद के मौसम कितने हैं कि सारी कमाई उसी में डाल रहे, और जिसके पास लेकर बैठे या जिसको देना है उसको दे नहीं पा रहे। आज इंसान इतना शारीरिक हो चुका है, आज इंसान इतना शरीर से चलता है कि ये वचन जो परमेश्वर का वो तलवार के समान काम करता है, लेकिन आज भी उनके प्राण और आत्मा वो दोनों जुदा नहीं हो रहे। वचन अगर किसी के अंदर चला जाए ना तो हथौड़े के समान काम करना चाहिए, हृदय टूट जाना चाहिए। अगर ये वचन किसी के अंदर चला जाए ना तो उसका पेट भर जाना चाहिए, उसको और किसी की ज़रूरत ना महसूस होने पाए। जब हम बाहर निकले थे कई लोगों को भूख लग गई, क्या होगा क्या होगा, भूख नहीं लगनी चाहिए। जब हम परमेश्वर के अंदर चलते, मसीह के अंदर चलते, खाना याद ही नहीं आना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए। मूसा 80 दिन 80 रात परमेश्वर के साथ रहे, उनको रोटी या पानी याद ही नहीं आया। ऐसा नहीं था कि वो उपवास पर थे, उपवास पर नहीं थे वो, उनको उपवास करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के साथ थे तो ना रोटी याद आई ना उनको पानी याद आए। ऐसा होना चाहिए कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में इंसान है, लेकिन फिर भी उपस्थिति के अंदर भी उस कौवे की तरह उसकी निगाह तो बाहर ही है। कब बाहर निकलो, कब ये करो, कब वो करो। खुद के मौसम के कारण 7-7 साल होने के लिए आए, लेकिन अभी तक कर्ज से आज़ादी नहीं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उनको कोई कमाई नहीं दी है, अच्छी कमाई दी है, लेकिन फिर भी कर्ज से आज़ाद नहीं हो रहे। आज इंसान उसके अंदर जो वचन काम करना चाहिए वो वचन आज उनके अंदर दिखते नहीं। पिछले दिनों में 2019 के एंड में कोरोना नाम की एक बीमारी चल पड़ी थी और 2020 में वो काफ़ी बढ़ गई और पहली लहर, दूसरी लहर, ऐसी सब बातें होने लगी और हमारे भारत देश में काफ़ी लोग मर गए। लेकिन हुआ ऐसा कि बहुत सारे जो पास्टर थे, परमेश्वर के दास लोग थे, वो भी मर गए और तब एक पास्टर जी थे, उन्होंने अपने प्रचार में ऐसा बोला कि ये कोरोना परमेश्वर की ओर से है और इन दिनों में परमेश्वर कोरोना भेजकर अपने सेवक लोगों को एक शांति देना चाहते और इसलिए अपने सेवकों को कोरोना में मार रहे। वो कोरोना में मार कर अपने सेवकों को शांति देना चाहते। जब मैंने उनके मुंह से ये सुना तो उनकी कही हुई एक बात भी मुझे याद आ गई। मालूम है मुझे बुखार नहीं आता बोले। अरे परमेश्वर के लोगों को बुखार आए, मच्छर काटे, अरे मेरे ऊपर अगर मच्छर काटे मैं मच्छर को मारता नहीं हूँ, लेकिन मेरे मुँह से काटने के बाद मच्छर जिंदा भी ना रहे, मच्छर मर जाए लोग। लेकिन कोरोना से इतने डर गए कि उनको लगा मैं कोरोना में मर गया तो मेरे लोग क्या बात करेंगे।
तो एडवांस में बोल दिया कि परमेश्वर कोरोना से अपने लोगों को शांति दे रहे। एक भाई साहब तो बोल रहे थे रैप्चर होने वाला है, रैप्चर होने वाला है, किसी भी विपत्ति आने से पहले परमेश्वर के लोग उठाए जाएंगे। और कोरोना स्टार्ट हो गया, लोग मरने लग गए। बोले देखो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि क्राइस्ट को देखने से पहले एंटी क्राइस्ट को देखोगे। जजमेंट बदल दिया अपना, जो बोलना था वो सब कुछ बदल दिया, वचन बदल दिया अपना। डर गए, विपत्ति तो शुरू हो गई। फिर कोरोना जैसे शांत हो गया, वापस बोलने लगे नहीं, पहले रैप्चर होगा। जैसे जैसे परिस्थिति वैसे वैसे वचन लोग बदलते जाते हैं। और इसी तरह से लोग कभी इधर कभी उधर। अब एक पास्टर साहब ने जाहिर कर दिया, जब ईरान ने इतना हमला किया, कुछ देशों के ऊपर अचानक से मिसाइल मार दी, इजराइल वाले तो नहीं डरे, ये पास्टर डर गए और तुरंत प्रचार कर दिया। प्रचार ऐसा किया, एक बार फिर इजराइल को भागना पड़ेगा, एक बार फिर इजराइल गुलाम बन जाएगा, एक बार फिर इनको अपना देश छोड़ना पड़ेगा, और फिर परमेश्वर एक बार फिर उनको इकट्ठा कर कर लेकर आएंगे। हालात देखे ना, तो अपना जो मानना था वो सब कुछ बदल दिया। लोग परिस्थिति देखते और उस परिस्थिति को देखकर वचन को उस परिस्थिति के अंदर डाल देते। सही में ऐसा नहीं है। वचन से परिस्थिति में देखना है कि वचन हमें क्या कहना चाहता है। लेकिन लोग जैसी जैसी परिस्थिति होती है, उस परिस्थितियों से वचन को वो लोग समझना चाहते हैं और इसे कभी इधर कभी उधर लुढ़कते जाते, कभी इधर गिरते कभी उधर गिरते। परिस्थितियों के अनुसार ये वचन को समझते और समझाने का प्रयत्न करते। और कई लोग ऐसे होते हैं विश्वासी कि ऐसे मोबाइल में घुसे रहते और उनको ऐसा लगता है हम तो परमेश्वर के वचन ही देखते हैं, और जो पास्टर धक्का मारकर इधर लुढ़का दे वो इधर लुढ़क जाता है, फिर वहाँ से कोई पास्टर उठाकर इधर लुढ़का दे तो वो इधर लुढ़क जाता है, कभी उधर लुढ़का दे तो कभी उधर। मैं बोलता हूँ, क्या पतरस के पास मोबाइल था? क्या यूहन्ना के पास मोबाइल था? क्या बाइबल को समझने के लिए मोबाइल चाहिए? आपका रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ। आप बाइबल के वचन उस मोबाइल में देखने की बजाय क्या आप डायरेक्ट परमेश्वर के साथ नहीं बोल सकते? क्या परमेश्वर से नहीं बातचीत कर सकते? क्या आप इतने निकम्मे हो कि परमेश्वर आपसे बात ही ना करे? क्या इतनी नम्रता आप में है ही नहीं कि परमेश्वर आपको सिखाए? क्यों गूगल का सहारा लेना पड़ता है? क्यों यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है? क्यों वहाँ पर जाकर लोग ढूंढते हैं? परमेश्वर हमसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आज कभी मोबाइल में देखते और कंफ्यूज होते रहते, ये ऐसा कैसा, ये कैसा, वो ऐसा कहता है, ये ऐसा कहता है, और कभी इधर और कभी इधर इंसान वो भागता रहता है। आप अनपढ़ नहीं हो, खुद बाइबल पढ़ो, खुद बाइबल पढ़कर खुद जांचो बाइबल के अंदर, बाइबल में खोजबीन करो कि कहाँ पर क्या लिखा है। क्यों किसी का सहारा लेना? क्या डायरेक्ट हम परमेश्वर के पास से नहीं सीख सकते? हम सीख सकते, लेकिन लोग इधर उधर इनको हिलाते रहते और मसीह लोग भी इधर उधर हिलते रहते। आज मसीह लोगों के पास वचन है, परमेश्वर है, भविष्यवाणियाँ है, सब कुछ है, तो भी आज परमेश्वर के लोग वो मरे जा रहे हैं। फिर भी आज परमेश्वर के लोगों के पास वो जीवन नहीं है। आज भी परमेश्वर के लोगों के पास जो जीवन आना चाहिए वो जीवन नहीं है। सब कुछ जानने के बाद भी आज इंसान लोग, मसीह लोग वो नाश हो रहे हैं। जब अन्य जातियों को देखो, अन्य जातियों में क्या हो रहा है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिनके पास बाइबल नहीं है, आज उनके पास जाकर देखो, उनको आज कितनी समझ आ चुकी है। एक भाई साहब एक डॉक्टर है, डॉक्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर बिजी होते हैं, उनका अपना अस्पताल होता है, मरीजों को देखना होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उस डॉक्टर साहब ने, उनका नाम है विलास जगदाल, मैं नाम से बता रहा हूँ, उन्होंने इतना कुछ खोजबीन निकाला है कि दुनिया में क्या हो रहा है,
कैसी कैसी घटनाएं हो रही है। यहाँ तक उनको पता चल गया कि कोई इंसान आने वाला है जिसको एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। उनको ये नहीं मालूम एंटी क्राइस्ट शब्द है कहाँ पर, लेकिन वो खुद बोल रहे, लोगों को बता रहे, जागो जागो जागो, एंटी क्राइस्ट आने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है, युद्ध होने वाला है, बीमारियाँ आने वाली है, वैक्सीन लगने वाली है। वो लोगों को जोरों जोरों से जगा रहे। उनको कैसे मालूम? ये तो अन्य जाति से। उनको कैसे मालूम ऐसे कुछ विपत्ति आने वाली है? वो तो बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर बताया। एक डॉक्टर और है, उनका नाम है स्वरूप रॉय। वो भी लोगों को सिखाते, मत डरो, ऐसा होने वाला है, ये करेंगे ये लोग, वैसा करेंगे, ऐसा होगा, लेकिन डरो मत, आयुर्वेद अपनाओ, ऐसा बोलते हो। एक डॉक्टर और भी है जिनका नाम है देवेंद्र। वो भी डॉक्टर हर रोज लोगों को जगाते, हर रोज लोगों को जगाते, ऐसा होगा, वैसा होगा, दज्जाल आएगा, मसीह का विरोधी आएगा, सब कुछ बता रहे। लेकिन उनके पास बाइबल नहीं है, उनके पास बाइबल के वचन नहीं है, उनके पास परमेश्वर नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ वो लोग जानते, बहुत कुछ उनको समझ है। और मालूम वो लोग बचने के लिए कुछ कर रहे, बचने के लिए सभी लोगों को एक कर रहे, टीम बना रहे। वो बोल रहे कि जुड़ जाओ एक दूसरे के साथ, हम एक हो जाते हैं ताकि हम बचाए जाए। देवेंद्र ऐसा कहते हैं कि गांव में चले जाओ, गांव हमको बचा सकता है, शहर वाले पहले मरेंगे। तो फिर डॉक्टर स्वरूप ऐसा बोलते हैं, आयुर्वेद अपनाओ, उससे हम बच सकते हैं। डॉक्टर विलास सकदार ऐसा बोलते हैं, ध्यान करो, योगा करो, हम बच जाएंगे। देखो इन सबको विपत्ति के बारे में पता चल गया, विपत्ति के बारे में पता चल गया तो बचने के लिए प्रयत्न भी चालू कर दिए उन लोगों ने। लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है, उनके पास बाइबल नहीं है, उनके पास बाइबल का परमेश्वर नहीं है। और देखो फिर भी बचने के लिए वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, जो जो उनको समझ में आता है वो सब कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन पता है कि बचने के लिए हकीकत क्या है? कोई योगा नहीं बचा सकता, कोई गांव हमको नहीं बचा सकता, या तो कोई आयुर्वेद भी हमको नहीं बचा सकता। बचने के लिए जो कुछ चाहिए उसको हमें समझने की ज़रूरत है। मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट, उसकी योजना जिसने बनाई है वो है शैतान। ये कोई ट्रम्प ने नहीं बनाई, ये कोई आजकल के जो एलिट्स लोग हैं उन लोगों ने योजना नहीं बनाई। ये मसीह का विरोधी जो योजना है वो शैतान खुद बना चुका है। और मालूम उससे कब से बनाई? जब से बाइबल लिखना शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले से एंटी क्राइस्ट की योजना वो बना चुका है। आजकल की योजना नहीं है वो। सबसे पहले बाइबल का पुस्तक लिखा गया था, वो था अय्यूब का पुस्तक। और अय्यूब के पुस्तक में जब विपत्ति आएगी तो जो ओले पड़ने वाले, उस ओले को परमेश्वर ने कहाँ पर रखा है, वो परमेश्वर ने अय्यूब को बताया कि क्या तूने कभी देखा है कि मैंने ओले कहाँ पर रखे। इसका मतलब उससे पहले अय्यूब का पुस्तक लिखा गया, उससे पहले से शैतान ने ये योजना बना कर रखी कि मसीह का विरोधी मैं खड़ा करूँगा। जब भी उसका वक्त आएगा, उसने सोच कर रखा है, उसने योजना बना कर रखी है कि मैं मसीह का विरोधी मैं खड़ा करूँगा। इसका मतलब जो कुछ होने वाला है वो होने ही वाला है, जो कुछ विपत्तियाँ आने वाली है वो आने ही वाली है। कोई गांव नहीं बचा सकता, कोई योगा नहीं बचा सकता, कुछ भी नहीं बचा सकता। यूहन्ना ने कहा कि एंटी क्राइस्ट आज भी है, बाइबल पढ़कर देखना, उसकी पत्री में देखना। उसने ऐसा बोला कि मसीह का विरोधी आज भी धरती पर है। आज से तकरीबन 2000 साल पहले मसीह का विरोधी इस धरती पर था। सोचो आप, क्या से 2000 साल पहले भी वो इस धरती पर वो था। पौलुस कहते हैं उसको पवित्र आत्मा ने रोक कर रखा है, मतलब पौलुस भी जाहिर कर रहे कि हाँ है, मसीह का विरोधी हमारे सामने ही है, उसको रोक कर रखा है। दानियेल तो पुराने ज़माने में थे, मतलब कि पुराने नियम में थे, तब भी उन्होंने मसीह के विरोध के बारे में बात बताई। उन्होंने कहा कि एक ऐसा राजा आएगा जो पहली बुझाएगा, मतलब कि इतना ज्ञानी होगा कि उसके ज्ञान से वो सभी लोगों को अपने वश में कर देगा। और यूहन्ना जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा, उन्होंने तो ये सारी बातें देख ही ली, उनको तो पता चल गया है कि वो मूर्ति बनवाएगा, उनको तो पता चल गया कि वो अपनी मुहर निकालेगा, उनको तो ये भी पता चल गया है कि वो पवित्र लोगों को मारेगा, कैसे कैसे लोगों को मारेगा, सब कुछ उन्होंने तो अपनी आँखों से बरसों पहले
उन्होंने ये सारी बातें देख ली। इसका मतलब ये सब कुछ होकर ही रहेगा, इसे कोई नहीं बचा सकता। चाहे आप इकट्ठा हो जाओ, चाहे आप इसका विरोध करो, कुछ भी करो, लेकिन जो होने वाला है उससे हमें कोई भी, उस चीज़ को कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन बचने का सही रास्ता अगर है तो वो सिर्फ बाइबल में है। अगर हम बचना चाहते हैं तो बचने का रास्ता वो सिर्फ बाइबल में है। लेकिन फिर भी आज लोग बाइबल नहीं जानते, और जो लोग नहीं जानते, जिनको बाइबल के बारे में पता नहीं है, वो बेचारे बचने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास खुद बाइबल है वो लोग कुछ नहीं कर रहे। जिनके पास बाइबल नहीं है वो लोगों को जगा रहे कि भाई साहब जाग जाओ, जाग जाओ, बच जाओ। लेकिन आज सच्चाई किसके पास है? सच्चाई हम मसीही लोगों के पास है। सच्चाई हम परमेश्वर को मानने वाले लोगों के पास सच्चाई है। और सच्चाई क्यों है? क्योंकि हमारे पास बाइबल है। सच्चाई क्यों है? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर है। सच्चाई क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में सब कुछ हमें लिख कर दे दिया है। और इसलिए जो भी कुछ बाइबल में लिखा है उसी के अनुसार अगर हम करेंगे तो हम बच सकते, वरना हम नहीं बच सकते। मसीहियों के पास बाइबल के अंदर ये मसीह के विरोधी और आने वाली विपत्तियों और परमेश्वर का छुटकारा और परमेश्वर का राज, ये सारी बातों की बातें उसमें लिखी हुई है। आज परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ भी नई बात इस दुनिया में नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ होने वाला था, वैसा परमेश्वर ने वर्षों पहले हमें बता दिया है। लेकिन फिर भी आज इंसान के पास बचाव नहीं है। आज मसीह लोगों के पास बचने का रास्ता जो है वो दिखाई नहीं देता। और सच में बचने का रास्ता क्या है? किस तरह से हम आने वाली विपत्तियों से बच सकते हैं? किस तरह से हम मसीह के विरोधी या उसके राज से हम बच सकते हैं? किस तरह से हम 7 मुहरे और 7 तुरही और 7 कटोरे की जो विपत्तियाँ उससे हम बच सकते हैं? लेकिन वो बताने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ। आज जो हमने वचन पढ़ा था वो था यूना नबी का पुस्तक और उसका पहला अध्याय, और हमने पढ़ा था पहले वचन से लेकर उसके 10 वचन तक। वहाँ पर एक घटना हुई थी। घटना ऐसी हुई थी कि परमेश्वर के दास यूना को परमेश्वर ने दर्शन दिया, और परमेश्वर ने दर्शन देकर यूना को इतना बोला कि यूना तू एक काम कर, बोले तू निनवे को चला जा, और वहाँ पर निनवे बड़ा शहर है, 1,20,000 लोग वहाँ पर रहते हैं। तू वहाँ पर जा और उन लोगों को ऐसा प्रचार कर कि आज से 40 दिन के पश्चात, मतलब 41वें दिन, मैं इस निनवे को ख़त्म कर दूंगा, खलास कर दूंगा, सभी को मैं मार दूंगा। तो तू जाकर इतना प्रचार कर। परमेश्वर ये प्रचार इसलिए करवाना चाहते थे कि परमेश्वर इन लोगों को बचाना चाहते थे। अभी यूना को ये बात पसंद नहीं थी। ध्यान से सभी समझदार कि हम वचन के आखिरी हिस्से में है, और समझो कि परमेश्वर इस वचन से हमको सिखाने के लिए क्या जा रहे हैं। तो यूना को परमेश्वर ने बताया कि तू निनवे लोगों के पास जा, उनको इतना प्रचार कर। और परमेश्वर उस प्रचार के जरिए निनवे वाले को बचाना चाहते थे। उनका इरादा था कि अगर ये पश्चाताप करे तो बचाया जाएगा। लेकिन यूना जो थे वो बचाना नहीं चाहते थे। यूना को ऐसा था कि निनवे तो हमारे वाले है नहीं, ये तो अन्य जाति से, इनको क्यों बचाना, छोड़ो, इनको नहीं बचाना। दूसरी बात, वो ऐसा चाहते थे कि अगर परमेश्वर मुझसे बोलते कि मैं जाकर वहाँ पर ऐसा बोलूँ कि 40 दिन के पश्चात तुम्हारा नाश हो जाएगा, तो परमेश्वर को किसी भी हालत में उनको नाश ही करना है। मतलब मैंने बोल दिया और मेरी बातें गलत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को ये काम पूरा ही करना चाहिए। और साथ में वो जानता था कि अगर परमेश्वर उनको तरस आ गया, उनको दया आ गई, तो निनवे में किसी को नहीं मारेंगे। और कल को लोग मेरी बातें करेंगे कि तूने तो बहुत ऐसा प्रचार किया था, तू तो बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की थी, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ। उसको इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और इसलिए वो उनको बचाना नहीं चाहता था। वो वहाँ से निकल गया और समुद्र के किनारे चला गया। वहाँ पर एक जहाज़ पड़ा था जो तारसस जा रहा था। उससे पूछ लिया, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? बोले तारसस। तो बोले चलो टिकट दे दो उसकी। और जाकर उसके निचले वाले हिस्से में जाकर वो बिंदास से सो गया। लेकिन परमेश्वर इस यूना को बेचकर निनवे वाले को बचाना चाहते थे। निनवे वाले सारे अन्य जाति से थे। अभी परमेश्वर ने उस समुद्र के अंदर तूफान खड़ा कर दिया। जब तूफान आ गया तो वहाँ पर जो लोग मुसाफिर थे वो सारे डर गए। बोले होगा क्या, होगा क्या? तो सभी ने अपना अपना सामान डाल दिया उस समुद्र के अंदर। वो डालो कहीं जहाज़ हल्का हो जाए और हम लोग बच जाए। लेकिन फिर भी ये तूफान तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन सोचो, इस तूफान के अंदर ये यूना नबी जो है, यूना भविष्यवक्ता, वो तो बिंदास से सो रहे।
क्या तूफान के अंदर निंदा है? क्या बाहर इतना ज़ोरों ज़ोरों से ये लहर उठ रही है और ये जहाज़ तो कभी ऊपर नीचे चल जाता होगा, और ऐसे में वो बिंदास से, मालूम नहीं किस तरह से वो बिंदास से सो रहे। और बाहर जो अन्य जाति के लोग थे वो उस जहाज में बचने के लिए, खुद को बचने के लिए, अपने जहाज को बचाने के लिए वो लोग प्रयत्न कर रहे। सभी लोग अपने देव देवता से प्रार्थना कर रहे, और उनको पता चला कि एक और इंसान आया था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनका जो नाक होता था वो चला गया नीचे और जाकर उसको ढूंढ कर निकाला, और यूनाक उठा, हे उठ, बोले गहरी नींद में सोने वाले, तुझे पता नहीं चलता बाहर इतना तूफान चल रहा है और तू यहाँ पर सो रहा है, बाहर निकल। वो भी सभी मुसाफिरों के सामने आकर खड़ा हो गया। और फिर इन लोगों ने चाहा कि चलो हम चिट्ठियाँ डालते कि ये किसका पाप है जिसकी वजह से तूफान आया है, होगी इनकी ऐसी परंपरा है, इनकी मान्यता ऐसी होगी, इनमें से कोई भी जिंदा परमेश्वर को मानने वालों में से है नहीं। अगर जिंदा परमेश्वर को मानने वालों में से कोई है तो वो है यूनाक, और कोई नहीं मान रहा है। और इन लोगों ने चिट्ठियाँ डाली, अपने अपने देवताओं से प्रार्थना की होगी, और चिट्ठी निकली तो यूनाक के नाम की। जो यूनाक के नाम की निकली तो उसको बोला, पैसा तू है कौन? तो उसने बोला है कि जिसने जल और स्थल जिसने बनाया, मतलब ये दो धरती का गोला जिसने बनाया, उस परमेश्वर का मैं तो दास हूँ, मैं उनका भविष्यवक्ता हूँ, मैं इब्रानी हूँ। तो बोले फिर जा कहाँ रहा है? बोले मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा हूँ, उन्होंने मुझे कोई काम दिया, मैं काम करा नहीं चाहता, मैं भाग रहा हूँ। ये तो सारे लोग डर गए। और बोले क्या कर रहा है तू? बोले ये तूफान आया, अब क्या करें हम लोग, तेरी वजह से आया, बात पक्की है। बोला हाँ मेरी वजह से तूफान आया। तो बोला अब क्या करो? बोले मुझे उठाकर डाल दो उसके अंदर, मुझे मार दो, कोई बात नहीं, ये तूफान थम जाएगा। लेकिन लोग मारे कैसे इस तरह से? लोग मारना नहीं चाहते। अभी ध्यान से समझना, आगे जो हुआ हम जानते। लेकिन यहाँ पर दो तरह के लोग हैं। एक है अन्य जाति के लोग, उनको विपत्तियाँ दिखने लगी, उनको आसार आने लगे, अब मौत पक्की है। इनको पता चल गया इतना ज़्यादा तूफान, हम मरेंगे, हमारा नाश हो जाएगा, हम बच नहीं सकते। इनको पता चल गया, लेकिन बचने के लिए कुछ करना है, बचने के लिए कुछ करना है। और जिसको सारी विपत्तियां मालूम है, जिसको सारे वचन मालूम है, जिसको परमेश्वर कौन है मालूम है, जिसको बाइबल क्या है मालूम, वो बिंदास से सो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चलो दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। समझ में आ रही बात? अन्य जाति के लोग बचने के लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि उनके पास परमेश्वर नहीं। वो लोग बहुत कुछ खोजबीन कर रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। वो जान जान कर लोगों को जगा रहे, भाई जाग जाओ, जाग जाओ, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ये हमारे भारत देश में ऐसा हो रहा है, अमेरिका में ऐसा हो रहा है, ईरान में ऐसा हो रहा है, जागो, बहुत कुछ होने वाला है। वो लोगों को जगा रहे, वो बोल रहा है बचो बचो, बचने के लिए गाँव चले जाओ। उनको नहीं मालूम गाँव बचाएगा कि नहीं। वो बोलते हैं बचाओ बचाओ, ध्यान करो, सब ध्यान में लग जाओ ताकि बचाया जाओ। उनको ये नहीं मालूम कि बचेंगे कि नहीं। ये सारे मुसाफिर बचने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और वहाँ एक इंसान जो परमेश्वर को मानता है, जो परमेश्वर को जानता है, जिसके पास परमेश्वर के वचन, वो बिंदास है, मरो भाई। आज यही हाल है मसीह लोगों के। अन्य जाति के लोग बचने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, और जो खुद मसीह को मानते हैं, एक घंटा बाइबल नहीं पढ़ सकते, क्या खाक बचोगे? टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का। मैं प्रभु, मैंने तो जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन मेरे पास संगति में जाने के लिए वक्त नहीं। प्रभु मैं तो आपका दास हूं, मैं तो आपकी दास हूं, लेकिन होल नाइट में मैं जाग नहीं सकती। प्रभु ओ प्रभु, मैंने तो मेरा सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया, लेकिन काम तो मैं मेरा ही करूंगा। कैसे परमेश्वर को धोखा देने वाले लोग हैं मसीह के लोग। बोलते हैं मेरे प्रभु, मतलब मेरे मालिक, और खुद परमेश्वर के मालिक बनकर बैठे। जब जरूरत पड़ती है, प्रभु आओ ये काम करो, ये काम करो, आपको तो करना चाहिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन आज परमेश्वर के लोग वो सोए पड़े हैं, दूसरे लोग जाग चुके, जबकि उनके पास रास्ता नहीं। वो बेचारा बचने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। यूना चाहे तो उन सभी को बचा सकता है, यूना चाहे तो जहाज बचा सकता है, यूना चाहे तो अपने आप को बचा सकता है, लेकिन वो सोया पड़ा है। मर जाओ कोई बात नहीं, वो मरने के लिए तैयार। आज परमेश्वर के लोग सब कुछ जानने के बाद भी
मरने के लिए तैयार है। आज आपको फिक्र है अपने जॉब की, आज आपको फिक्र है अपने कारोबार की, आज आपको फिक्र है अपने परिवार की, आज आपको फिक्र है पैसों की, लेकिन आपको ये फिक्र नहीं है कि सारी विपत्तियां जो आ रही उसमें से मैं बचाए कैसे जाऊं। आपको मालूम है कि पवित्र आत्मा रहे नहीं, आपको मालूम है कि मैं गंवा चुका हूं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं, सोए पड़े हैं। और अन्य जाति के लोग जाग चुके हैं। वो आसा राजा सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है कि सारी विपत्तियां मेरे ऊपर क्यों आ पड़ी है, मेरा पैर क्यों सड़ने लग गया, मैं किस तरह से सड़न से आज़ाद हो सकता हूं, मैं किस तरह से बच सकता हूं, लेकिन नहीं करना तो नहीं करना। जड़ हो चुके। आज मसीह लोगों के अंदर फिरौन की आत्मा आ चुकी है, जड़ता की आत्मा आ चुकी है, लोग कठोर हो चुके हैं। नहीं करना तो नहीं करना बस। लेकिन बातें आज भी बड़ी बड़ी है, बात आज भी बड़ी बड़ी है, आज भी परमेश्वर की बातें, आज भी बाइबल की बातें, लेकिन मरने को तैयार है, ना बचने को तैयार है, ना किसी को बचाने को तैयार है। परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरे किसी काम को मैंने पूरा होता हुआ नहीं देखा। बार बार पढ़ते हैं फिर भी कभी ऐसा नहीं होता लाओ मैं भागूं, लाओ मैं का आत्मा जीत कर बता दो। अरे इतना नहीं कर सकते, कभी किसी को घसीट कर लेकर तो आओ। क्या इतना भी नहीं हो सकता? कुछ तो करो। बरसों से मसीह में आए, 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल से, उखाड़ क्या लिया? कुछ भी नहीं किया। क्या? कुछ भी नहीं। वही जीवन, वही रफ्तार, वही सारी बातें। आज अन्य जाति के लोग जाग चुके, उनके पास रास्ता नहीं, फिर भी बेचारे रास्ते ढूंढ रहे और लोगों को जगा रहे ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। और मसीह के लोग ये बात ही सुनना नहीं चाहते। ये विपत्ति की बात मत करें, मरने की बात मत करें, एंटीक्राइस्ट की बात मत करें, हमें अभी जीने दे, हमें शांति से जीने दे। बस इनको तो यही चाहिए, जो होना चाहिए वो है नहीं, जिनको जागना चाहिए वो सो रहे, और जो सच में जो सोने चाहिए वो सारे जाग चुके, लेकिन आज उनके पास रास्ता नहीं है, वो बेचारे फिर भी ढूंढ रहे, और जिनके पास है वो सोया पड़ा है। आज के विश्वासी लोगों की ये हालत है। आज के विश्वासी लोग मरे जा रहे, उस यूना की तरह मर जाओ, कोई बात नहीं, मरने के लिए तैयार है। बोले उठाकर मुझे समुद्र में डाल दो, और समुद्र में चला भी जाता है। एक भी बार ये नहीं सोचता कि हाँ मैं परमेश्वर से कहूँ तो अभी भी परमेश्वर इस तूफान को रोक सकते, लेकिन ऐसे जड़ हो चुके बस मरने के लिए अपने आप को सौंप दिया है। मसीह लोग मर रहे और बाकी के लोग जाग चुके, और जो जाग रहे वो तो फिर भी बचाए गए, चाहे उनके पास रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी किसी तरह से वो लोग बच गए। हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसे लोग जाग जाए और जाग कर बच जाए, और परमेश्वर के लोग नाश हो जाए। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, इस बात के लिए चौकन्ने रहना। आओ सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, ये वक्त है कि हम अपने आप से सवाल जवाब करें। क्या आज मैं सारी बातें जानता हूँ? क्या बाइबल के अंदर जो विपत्तियाँ लिखी है क्या मुझे नहीं मालूम? क्या आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है क्या मैं नहीं जानता? लेकिन आज मैंने बचने के लिए किया क्या? आज मैंने दूसरों को बचाने के लिए किया क्या? क्या मैंने एक आत्मा जीता? क्या आज मैंने किसी को सुसमाचार देकर क्या मैंने बचा लिया है? क्या आज मैंने आज्ञाकारी के वस्त्र पहने हुए, क्या मैं उस बुद्धिमान 5 कंवारी की तरह मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। प्रभु बोलते हैं कि तू दिखावा करता है कि तू जिंदा है, लेकिन है तो तू मुर्दा। अपने आप को जांचो, कहीं ये बात अपने अंदर तो नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ खत्म हो जाए, पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाए और लोग रोते रह जाए और बचने के लिए कुछ ना रहे। उस कौवे की तरह ना बनो, लेकिन जहाँ पर सेफ्टी है,
जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है उसमें परमेश्वर के साथ बने रहो। कहीं वक्त हाथ से चला जाए और सब कुछ ख़त्म हो जाए, उससे पहले सच में जाग जाओ। अपने आप को तैयार कर लो उस स्वर्गराज के लिए, ताकि आने वाले विपत्तियों से बच सको, खुद बच सको, अपने परिवार को बचा सको। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।